में कबूल कर लिया तो एक पल की कबूलियत हमारे लिए बख्शिश का सामान बन सकता है। और होना भी यही चाहिए कि ये जिस दुनिया में हम और आप हैं, इसमें अमल के सिवा कुछ नहीं। जितना हो सके नेक अमल करते रहे, आंख बंद हो जाएगी, लाख तुम कोशिश करो एक अमल भी नहीं कर पाओगे। तो ये दुनिया में अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया कि हमें पैदा किया कि हम नेक अमल करें। नेक अमल के लिए कोई वक्त नहीं, कोई कैद नहीं, जब आप चाहें नेक अमल करते रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह के हबीब की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ना बहुत बड़ा नेक अमल है। ये बहुत बड़ा नेक अमल है। लेकिन आज हमारा आपका हाल ये है कि अगर कोई 2-4 मर्तबा नेक अमल की तरगीब कर दे, बताने की कोशिश करे कि भाई आप नेक अमल करें, हो सकता है अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, तो ये अहमकाना बोली है कि इनको कुछ आता नहीं, सिर्फ यही जुमला आता है। किसी ने मुझसे कहा था कि ये जब भी आते हैं तो सिर्फ नमाज की बात करते हैं, सिर्फ नमाज की बात करते हैं। अंदाजा लगाओ नमाज है क्या चीज। नमाज एक ऐसी दौलत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपने कुर्ब में बुलाकर ये अता किया है। लेकिन हम और आप हैं कि इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। और यही वो नमाज है प्यारे, जिस नमाज के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी रब की बारगाह। इसी नमाज की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने अपना जवान बेटा रब की बारगाह में पेश कर दिया। भतीजा यानी कि सारा खानदान रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया। खुद भी सजदे की हालत में रब की बारगाह में पेश हुए कि मालिको मौला तेरे महबूब का लाया हुआ दीन इस्लाम बच जाए, हुसैन बचे या ना बचे, खानदान बचे या ना बचे, लेकिन नाना का दीन बच जाएगा, यही हमारे लिए मेराज की बात है। अब आज हमारा नौजवान भाई ताना देता है कि सिर्फ नमाज की बात करते हैं। बंदा जब नमाज पढ़ता है और सिर्फ इस नियत से नमाज पढ़ता है कि हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, हर एक लम्हा उसकी इबादत में लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, वो कभी भी कोई भी नेक अमल करने से गुरेज नहीं करता है। और हर घड़ी ये चाहता है कि मुझसे ये अमल सादिर हो जाए जिस अमल की बिना पर अल्लाह की रजा मुझे हासिल हो जाए। आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी अली रहमत रिज़वान अपने मलफूज में एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सरकार दहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि उनकी बारगाह में एक मुरीद था। बारिश हो रही थी तो सरकार निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे मुरीद नदी के उस पार, दरिया के उस पार मेरा एक दोस्त रहता है, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बैठा है और उसे भूख की तड़प है, भूख से वो परेशान है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर से कुछ खाने को लो और ले जाकर मेरे उस महबूब को दे दो। अल्लाह का नेक बंदा है। मुरीद ने कहा, सरकार जो आपका हुक्म हो। हजरत निजामुद्दीन सरकार दहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे एक थाली में दिया। अब उसने जैसे ही थाली हाथ में लिया तो दिमाग में आया कि यार दरिया तो उबूर है, पानी से लबरेज है और इस पार से उस पार जाने का कोई पुल भी नहीं है, अब मैं जाऊंगा कैसे। अपने पीर सरकार निजामुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, सरकार दरिया लबरेज है पानी से और मुझे तैरना नहीं आता है,
और दरिया के उस पार जिसको खाना देना है, पहुंचाना है, कैसे जाऊं? कहा जाओ देखो कोई मल्लाह मिलेगा, वो अपनी कश्ती में बिठाएगा, तुमको उस पार पहुंचा देगा। तो कहा सरकार अगर मल्लाह भी ना मिले, कश्ती इस पार से उस पार जा चुकी हो तब? तो सरकार निजामुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुरीद जा दरिया के करीब खड़ा हो जाना और दरिया से कहना कि मुझे उस अल्लाह के बंदे ने भेजा है कभी जिसने अपनी शादी ही नहीं की है। मुझे उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी शादी ही नहीं की है। उस बंदे के कहने पर तू मुझे रास्ता दे दे। अब मुरीद तो 24 घंटा साथ में रहने वाला था, रातों दिन सरकार की खिदमत करता था। उसके दिल में आया यार ये तो बड़ी झूठी बात है, और वो भी पीर हो के हमसे झूठ कहलवा रहे हैं। मन में सोचा, जुबान में नहीं लाया, कुछ कहा नहीं, दिल में सोचा कि 4-6 औलाद तो हैं सरकार निजामुद्दीन औलिया के, और हमसे इतनी बड़ी झूठी बात कहलवाना चाहते हैं। लेकिन कहा कुछ नहीं, पीर थे, अदब का ख्याल किया, थाली लिया, दरिया के करीब पहुंचा। और जब दरिया के करीब पहुंचा तो हकीकत ये कि मल्लाह जा चुका था कश्ती लेके। अब ये दरिया पे खड़ा हुआ और कहने लगा, ये दरिया मुझे उस अल्लाह के बंदे ने भेजा है जिसने अपनी जिंदगी में शादी ही नहीं की है। अब उस बंदे के कहने पे तो मुझे रास्ता दे दे। मुरीद ने जैसे ही कहा ना, दरिया का पानी फट गया, रास्ता निकल आया। वो मुरीद खाने की थाली लिया, उसी रास्ते से गुजरा, उस पार गया। चंद कदम चले तो क्या देखा कि एक खस्ता हालत में एक बंदा है जो जमीन पर पड़ा हुआ बैठा हुआ है। उसके करीब गए, सलाम किया, बोले क्या है? कहा सरकार निजामुद्दीन ने आपके लिए खाना भेजा है। कहा लाओ। उस मुरीद के सामने उस अल्लाह के नेक बंदे ने पूरी थाली साफ कर दी, खा लिया। अब जब चलने लगे तो मुरीद ने कहा, बाबा पीरो मुर्शिद ने तो ऐसा कहा था, रास्ता मिल गया था, अब इधर से मैं जाऊं कैसे? दरिया पानी से लबरेज से उबूर है, कैसे मैं पार करूं दरिया? तो उस नेक बंदे ने कहा, जाओ दरिया के करीब खड़े हो जाओ और कह दो कि दरिया मुझे उस बंदे ने भेजा है जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में आज तक एक लुकमा नहीं खाया, एक लुकमा भी नहीं खाया। अब ये मुरीद जो था बड़ा परेशान हुआ कि इधर तो पीर थे, अदब का ख्याल किया, कह दिया, लेकिन अब इनकी इतनी झूठी बात मैं कैसे कह दूं? मेरे सामने पूरी थाली साफ की है। आला हज़रत सरकार नकल फरमाते हैं कि उसने वहां से सलाम किया, दरिया के करीब आया और आने के बाद दरिया के सामने खड़े होकर मुखातब होकर कहा, ए दरिया मुझे उस अल्लाह के बंदे ने भेजा है जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में एक लुकमा भी नहीं उठाया है, रास्ता दे दे। जैसे रास्ता कहा उन्होंने, रास्ता निकल आया। वापिस आए, पीर की बारगाह में सलामी पेश की। कई दिन गुजरे, अब इसके दिल में एक खटक पैदा हो रही थी, तड़प हो रही थी कि यार ये मामला क्या है? मैं देख रहा हूं कि सरकार निजामुद्दीन औलिया साहिब औलाद हैं, उनके घर में उनकी अहलिया है, और मैं देख के आया हूं कि मेरे सामने पूरी थाली साफ हो गई है, लेकिन इधर भी मुझसे झूठ कहलवाया जा रहा है, उधर से मुझसे झूठ कहलवाया जा रहा है। मामला क्या है? 2-4 दिन गुजरे तो सरकार निजामुद्दीन औलिया बड़े मूड में बैठे थे। मुरीद को अच्छा मौका मिला, पीर का पैर दबाने लगा और अर्ज करने लगा, सरकार कुछ बात समझ में आई उस दिन जो आपने भेजा था। कहा मामला क्या है? कहा आपने कहा था कि जाके कहो कि मुझे उसने भेजा जिसने शादी नहीं की। और सरकार मैं देख रहा हूं, मैं क्या पूरी दिल्ली देख रही कि आप साहिब औलाद हैं, 2-4 बच्चों के आप बाप हैं, अहलिया आपके घर में है। और वहां से जब मैं वापस आया, मैंने अपनी आंखों से देखा थाली पूरी साफ है और कहलवाया जा रहा है कि जाओ कहो जिंदगी में एक लुकमा नहीं उठाया है। सरकार ये कौन सी बात है? तो निजामुद्दीन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुरीद मैंने जो निकाह किया है, मेरी जो औलाद तुम देख रहे हो, ये मैंने निकाह सिर्फ अपनी रजा के लिए नहीं किया है, रब की रजा के लिए, नबी की सुन्नत को अदा किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते मुरीद जो तुझसे मैंने कहलवाया बिल्कुल दुरुस्त है, सच है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी औलाद है, मेरी बीवी है, अहलिया है, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए मैंने शादी नहीं की है, ये अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नबी की सुन्नत को अपनाया है। और इसमें कोई झिझक की बात नहीं। उस बंदे ने जो तुझसे कहलवाया ये भी सच है कि उसने अगर एक लुकमा भी खाया, थाली साफ किया है, तो सिर्फ रब की रजा के लिए, अपने नफ्स के लिए कभी उसने लुकमा उठाया ही नहीं। तो अल्लाह की रजा के लिए जब बंदा कोई अमल करता है तो अमल इबादत ही में शुमार किया जाता है, वो अमल इबादत ही में शुमार किया जाता है। जैसे कि निकाह खानी, ये भी एक नेक अमल है, नबी की सुन्नत है। अब ये हमारा आपका वतीरा बन गया है, तौर तरीका हम बना लिए हैं कि इस नेक अमल में शैतानी अमल दाखिल कर दिए हैं, दुनियावी खुराफात में फंस के सुन्नत को पामाल कर दिया गया है। वरना नबी की सुन्नत जो निकाह है, नबी की हदीस है, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह करना ये आधा ईमान है। अब अंदाजा लगाओ, निकाह करना आधा ईमान है। और एक जगह कुरान में तो अल्लाह ने फरमा दिया तहारतुन निस्फुल ईमान, हदीस है तहारतुन निस्फुल ईमान, पाकी हासिल करना ये भी आधा ईमान है। अब अगर कोई अल्लाह का बंदा मुसलमान पाकी की हालत में जिंदगी गुजारे, नबी की सुन्नत पर अमल करके निकाह कर ले, तो वो समझ लो कि वो अल्लाह का बंदा मुकम्मल पक्का साहिब ईमान है। और अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। लेकिन हालात हमारे आप की क्या है कि अगर कोई पांच वक्ता नमाजी है तो हो सकता है वही पाक रहता हो, जिसको फिक्र होती है कि हमें नमाज पढ़ना है। और अगर वो नमाज क्या हो सकता है जुमा जाता हो, बाकी तो तजर्बा है कि ऐसे मुसलमान है इस दुनिया में जो सिर्फ ईद बकरीद ही को पहली सब में नजर आते हैं, ईद बकरीद ही को पहली सब में नजर आते हैं। अब बताओ उनको कैसे कहा जाए कि ये साहिब ईमान है, पक्के मुसलमान, जबकि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अभी हमको सही तरीके से ये भी नहीं मालूम है कि हमने इस्लाम में सही तरीके से अपना दाखिला लिया है कि नहीं लिया है। इसकी वजह खास ये है कि हमने उलमा की सोहबत को छोड़ दिया है, दीन से वाबस्तगी हासिल करना छोड़ दिया है। काश की बंदा अगर इल्मे दीन को अपने सीने में बसा के रखता तो आज जो मुसलमानों पे दुश्वारियां हैं, मुसीबतें हैं, ये कभी नहीं हो सकती। आज हमारे आपके हालात क्या हैं, ये सब हमारे ही बदआमाली की वजह, ये सब हमारे ही बदआमालियों की वजह है। फिर भी आज अब भी मुसलमान अगर ना संभले, अब भी मुसलमान अगर अपनी गरीबान में झांक के अपना मुहासबा ना करे, तो फिर कुछ देर नहीं कि कयामत कब आ जाए, कयामत कब आ जाए। इसलिए कि नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी, तो आका ने इरशाद फरमाया कयामत बहुत करीब है, कुछ तूने इकट्ठा किया है, कुछ इकट्ठा किया है। अंदाजा लगाओ इकट्ठा करने का मतलब क्या है। कयामत के बारे में तो पूछा जा रहा है, लेकिन ये नहीं ख्याल है कि जब कयामत होगी, मैदान महशर कायम किया जाएगा, तो वहां क्या पूछा जाएगा। दौलत है तुम्हारे पास, जिंदगी में कितनी जमीनों को तुमने खरीदा, कितनी प्रॉपर्टियां हासिल की, कितने जायदाद के मालिक बने, कितनी शोहरत हासिल की, कितना नामोरी पैदा किया, नहीं पूछा जाएगा। मैदान महशर में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। रोज़े महशर की जागुदाज बुअत अवली पुरुष से नमाज बुअत, ये नेक अमाल जो जिंदगी में करोगे, मरने के बाद मैदान हश्र तक वही नेक अमाल तुम्हारे हमराह काम आने वाले हैं। वरना ये दुनिया फानी है और इस फानी दुनिया का कोई भरोसा नहीं, इसके पीछे चलोगे तबाहो बर्बाद हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे, इसको ठोकर मारोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। लिहाजा मुसलमानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये सांस कब रुक जाए। और आप देखते रहते हैं
कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो 2-4 एक्सीडेंट नहीं होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। और अक्सरों बेशतर एक्सीडेंट में देखा जाता है कि मुसलमान ही का बेटा होता है, ज्यादातर तो नौजवान होते हैं। अब सोचो वो नौजवान पाकी की हालत में गए थे कि नापाकी की हालत में गए थे, जिन्हें गुस्ल करना सही तरीके से नहीं आ रहा है। अब अगर वो एक्सीडेंट में कहीं हिलाक हो गए, बताओ क्या गुजरेगी। मैंने ऐसे ऐसे देखे जनाजे कि उनको गुस्ल देने का मौका भी नहीं मिला है। जिस हालत में उनकी बॉडी आई है उसी हालत में ज़मीबोस कर दिया गया। अल्लाह की पनाह, वो नापाकी की हालत में अगर गए होंगे, बताओ कब्र में क्या आलम होगा। तो कम से कम हम और आपको चाहिए कि हमेशा पाक रहने के आदी बन जाएं। इसलिए कि जब पाक रहने के आदी बनेंगे, अल्लाह का डर दिल में समाएगा, पाक रहोगे। मौत के वक्त अगर फरिश्ता आएगा रूह लेने के लिए, तो फरिश्ता तुम्हें पाकी की हालत में देखेगा तो वो भी मुस्कुराएगा कि आज मैं जिसकी रूह लेने के लिए आया हूं, किसी नापाक की नहीं, नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए, नबी का सच्चा वफादार पाक इंसान है, इसकी रूह लेने के लिए आया हूं। जब वो रूह निकालेगा हमारी, तो बड़ी आसानियां पैदा करेगा, बड़ी आसानियां पैदा करेगा। लिहाजा मुसलमानों, ये जिंदगी का कोई एतमाद नहीं, कब सांस रुक जाए, आंख बंद हो जाए, हमेशा पाक रहने के पाबंद बनो और कोशिश करो कि ये चंद दिन की जिंदगी है, ऐसे आमाल करें जिन आमाल की बुनियाद पर हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएं। जब ये राजी हो जाएंगे, दुनिया भी तुम्हारी संवर जाएगी, उक़बा भी तुम्हारा संवर जाएगा, यहाँ भी तुम कामयाब होगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। वरना फिर मैदाने महशर से पहले कब्र ही में इतने आज़ाब दिए जाएंगे तुम पर, इस कदर मुसीबतों का सामना करोगे कि हाहा लादरी के सिवा जुबान पे कुछ आ ही नहीं सकता। हाहा लादरी मतलब अफसोस मैंने कुछ नहीं किया, हाथ मलोगे। अब वहां अफसोस करोगे, क्या फायदा होगा? हाथ मलोगे, क्या हासिल होगा? दुनिया ये दारुल अमल है, यहाँ जो अमल करोगे उसका फायदा यहाँ भी पाओगे, मैदान महशर में भी पाओगे, कब्र में भी पाओगे। एक वाकया मैं बताऊं, एक हाजी साहब थे और इतने बड़े दौलतमंद थे कि बड़ी दूर दूर तक उनकी शोहरत होती थी, लेकिन इतने बड़े कंजूस थे, इतने बड़े बखील थे कि कभी उन्होंने अल्लाह के नाम पर अपने हाथ से एक आना भी नहीं दिया, एक आना भी नहीं दिया। जिंदगी गुजर गई कंजूसी में, बखीली में। मौत का वक्त आया, रूह निकलने की घड़ी आई, सारे दोस्त अहबाब उनके करीब हैं। अचानक एक साइल आ गया मांगने के लिए और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। तो हाजी साहब कहने लगे, अब मैं क्या दे दूं? जब मेरे कब्जे में सब था तब दे ना सका, जब मैं मालिक बन के बैठता था तब तो मुझसे कुछ बन न सका, अब मेरे हाथ पांव मेरे काबू में नहीं है, बोलना भी मुझे दुश्वारी मालूम होती है, अब मैं क्या दे दूं? साइल ने कहा, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करेगा। कहने लगा, अब तो मौत के वक्त हैं, जहां बलब है, रूह निकलने वाली है, अब क्या मैं दे सकता हूं? साइल ने कहा, तेरे करीब मूंगफली का छिलका पड़ा हुआ है, हाथ बढ़ा, उसी को उठा के अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे। उसने हाथ बढ़ाया, उसी छिलके को उठाया और कहा, ए ले अल्लाह के नाम पे मैंने तुझे दिया। साइल ने लिया, चला गया, रूह निकल गई। दोस्तों अहबाब ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कांधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचाया, जनाजे की नमाज अदा की, कब्र में लेटाया, मनो मट्टी से दबा के घर वापिस आए। अब वहां अजाब के फरिश्ते नाजिल हो गए, कब्र में अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए। जैसे ही अजाब वाले फरिश्ते आए, अजाब देना चाहा, वही मूंगफली का छिलका, जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं किया था, मरने के वक्त अल्लाह के नाम पे साइल को दिया था, वो उस अजाब के फरिश्ते और मरने वाले के बीच में पर्दा बन गया।
हाइल हो गया। जिधर से अजाब के फरिश्ते आते उधर से वो बीच में खड़ा होकर बचाने की कोशिश करता। अंदाजा लगाओ, एक मूंगफली का छिलका अल्लाह के नाम पे देने से बंदा अजाबे कब्र से बचा दिया जाता है। और जो नेक बंदा अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी में ना जाने कितने नेक अमाल किए हो, उनका अंजाम कब्र में कैसे होगा। लिहाजा मुसलमानों, ये जिंदगी फानी है, इसका कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ने पैदा किया है तो जिस काम के लिए पैदा किया है उस काम पर अमल पैरा हो जाओ। वही काम है जो दुनिया से मैदान महशर तक काम आने वाली चीज है। और वही वो नेक अमल है जिस नेक अमल के करने से तुम्हें अल्लाह जन्नत भी अता फरमा सकता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला हम और आप सबको अमले खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस नियत से महफिल पाक का इनेकाद किया गया है उस नियत में खैर व बरकत अता फरमाए, दारैन के नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।